तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। भगवान आप लोगों की हमेशा तरक्की करता रहे। तो कल हमने कहाँ तक क्वेश्चन कराए गुरुजी? तो मैथमेटिकल काम खत्म हो चुका है, सिर्फ अब हिंदी हिंदी का काम बच रहा है। तो कितना याद करोगे? 2 तक। चलिए साहब, नमस्कार सभी को। आइए चलते हैं। जय माता दी। भगवान इन बच्चों की सद्बुद्धि बनाए रखे और हर तमन्नाएं पूरी हो। तो चलिए आइए सवाल पे चलते हैं। प्रूव दैट सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच एन जी इज ए राइट कोसेट ऑफ एच एन जी। तो कल हमने एक थ्योरम और पढ़ी गुरुजी, इसके बाद जो थ्योरम होगी हमारी ज्यादातर पहले वाली थ्योरम यूज होगी। तो कल हमने एक थ्योरम पढ़ी कि किसी चीज को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना पड़ता है, तो उसके ऊपर 3 थ्योरम बनी गुरुजी। एक तो डेफिनेशन बनी, यदि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंगिंग टू एच हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। दूसरी हमारी ये बनी कि एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू सबसेट ऑफ एच हो, तो भी वो हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता। तीसरी हमने कल जो लास्ट थ्योरम पढ़ी, यदि ऐसा हो तो भी वो हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है जी। जो मेन रिजल्ट है वो प्यारे ये है, पहला रिजल्ट जो है वो प्यारे ये है जी। तो आइए मेरे मालिक, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो नाराज ना हो, टेंशन ना लें। ठीक है जी। आइए, तो आंसर नंबर 3, प्रूव दैट ए सब ग्रुप H of a group G is a normal subgroup of G if and only if each left coset of H and G is right coset of H and G। तो जब भी हम इफ एंड ओनली वाली बात करते हैं सवाल के अंदर, तो पहले क्या करते हैं, बाद वाली चीज को ले लेते हैं। लेट ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G is a right coset of H in G, that is एच एक्स बराबर एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। इसका मतलब ये है कि हर कोई राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर है। यदि एक्स को हम राइट में लिख दें तो राइट कोसेट कहलाएगा, यदि लेफ्ट में लिख दें तो हमारा एक लेफ्ट कोसेट कहलाएगा। टू प्रूव दैट एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एक क्वेश्चन पूछूं गुरुजी, जवाब दोगे? तो पूछूं है जी। यदि जवाब दो तो मेरे मालिक जरूर पूछूं, नहीं तो नहीं, छोड़ता छोड़ देता हूं। ठीक है, आओ जी। जब वैसी ऐसा ना क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ रहा हूं, किताब से रिलेटेड कुछ ना, टेंशन मत लो जी। सबसे पहले वी है एक्स एच इक्वल टू एच एक्स, मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी एक्स इनवर्स की। तो मल्टीप्लाइंग
both side on the right by x इनवर्स, दोनों साइड, ठीक है जी। तो मालिक साहब एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच एक्स एक्स बाई एच। तो चूंकि एक्स एक्स एन इनवर्स इक्वल टू ई, तो एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच ई, तो प्यारे एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू, ठीक है जी। तो यदि ऐसा कंडीशन होती है, क्योंकि सिंस इज द आइडेंटिटी, ठीक है जी। एक बच्चा तैयार है, क्या पूछू? ना पूछते गुरुजी, एक बच्चा तैयार है, कहा करोगे पूछ के? कन्वर्सली, है ना जी? हाँ, तो यही कहता है कि देयर फोर, यदि ऐसा भी हो तो हम कह देते एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। लेट एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एक दो तीन, अरे बच्चे तो इतने सारे हैं, चलो। टू प्रूव दैट, तीन तैयार हुए। टू प्रूव दैट ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है जी, कि हमारा ये कहना कि हर कोई लेफ्ट कोसेट वो एक राइट कोसेट के ग्रुप ग्रुप करना, तो एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो पक्की बात है हम जानते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच होता। ठीक है जी, अभी हमने पीछे कल थ्योरम पढ़ी थी, फिर वही बात हमने मल्टीप्लाई कर दी किसकी, ऑन द राइट बाई एक्स। तो एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स बराबर एच एक्स, चूंकि एक्स इनवर्स एक्स बराबर ई, तो एक्स एच बराबर ई बराबर एच एक्स। एक दो तीन, चलो जी कोई बात ना, कहा पूछा है, तो इसका मतलब हर कोई हैंस ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एन चिंजी इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो हमारे मालिक साहब न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर में तो पूरे चैप्टर में अंग्रेजी आएगी, है ना जी, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट होके सीखना पड़ेगा आपको। तो लिखो फटाफट, गुरुजी नाराज मत हो, टेंशन नहीं लेने का, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो ना हो रहा वो भी अच्छे के लिए हो रहा है।
तो नाराज मत हो गुरुजी, पढ़ाई करिए, भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करेगा। तो हो गया कुछ, नोट हुआ गुरुजी? नहीं। तो ये वो डन तो लिख दिया गुरुजी, क्वेश्चन पूछने में सबकी आनाकानी हो गई। तो क्वेश्चन नहीं दिया गुरुजी, क्वेश्चन ना पूछ रहा आपसे रिलेटेड, कोई थ्योरम व्योरम ना पूछ रहा। थ्योरम तो मुझे ही ना आती है, तो मैं क्या कराऊंगा? तो आइए, prove that a subgroup H of a group G is normal subgroup of G if and only if the product of two right coset, यदि हम दो राइट कोसेट हम माने एच एन जी का, तो इज अगेन ए राइट कोसेट ऑफ एच एन जी। ये जरूरी नहीं होता इफ एंड ओनली वाली में पहली बाद वाली चीज को लेके पहली वाली चीज को प्रूव करो। आप पहली वाली चीज को लेके बाद वाली चीज को प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये कहा जाता है शुरू की ये थ्योरम होती थी गुरुजी, इनमें से एक थ्योरम 5-7-8 थ्योरम है गुरुजी शुरू की, इनमें से एक थ्योरम शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर बनती है। अब पुराना इतिहास हम आपको बता रहे हैं, अब क्या होगा उसके बारे में हम बता नहीं सकते जी आपको। तो लेट H is a normal subgroup of H एक नॉर्मल सबग्रुप है G का, है ना जी। टू प्रूव दैट the product of two right coset of H in G is again a right coset of H in G। ठीक है जी। तो लेट H A and H B are the two right coset of H in G। हमने कहा कि दो राइट कोसेट है, हमने क्या करा मेरे प्यारे बच्चे, इनका प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, वो हमें ये कहना है कि राइट कोसेट, अब कोई चीज राइट में कब होती है, राइट में शर्त ये होती है लेफ्ट में H लिखा हो और जो ए वाला एलिमेंट है वो हमारा G में होना चाहिए। मैंने ब्रैकेट चेंज कर दिया भाई ऐसे। हाँ, बड़ी दिल से पढ़ाता हूँ जी मेरे माली, ये किताब बहुत जो है बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, ये वक्त की बात है। ठीक है, पूरी एनर्जी लगाता हूँ इस किताब को मैं पढ़ाने के लिए, लेकिन बालक ये बात है जब समझ पावे, जब थोड़ा सा सिंसियर हो जावे। अभी हमने पीछे पढ़ा कि वी उस प्रीवियस थ्योरम का हम यहाँ यूज कर रहे हैं, किसी भी किताब को खोल के देख लो अंग्रेजी ना मिलेगी ऐसी जो हम लिखवा रहे हैं यार। वी नो दैट इफ H is a normal subgroup of G, that is AH बराबर HA। तो प्यारे H बराबर HA, है ना जी। अभी हमने पढ़ा है कि यदि H एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो हर कोई लेफ्ट कोसेट एक राइट कोसेट के इक्वल होता है। अभी इससे पहले हमने थ्योरम पढ़ाई है गुरुजी, वो हमने लिख दिया, यहाँ ये लिख दो चाहे। देन ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G is a right coset of H in G, that is AH बराबर। तो प्यारे भाई एसोसिएटिविटी, चूंकि H बराबर H, ठीक है हमने पढ़ा H एक नॉर्मल सब ग्रुप से पहले H एक सब ग्रुप होगा और सब ग्रुप के अंदर एक रिजल्ट होता है कि, तो प्यारे HAB। अब हमने यहां तो लिए दो प्रोडक्ट, अब ये राइट कोसेट कब कहलाएगा, हमारा राइट कोसेट कोई भी एलिमेंट जब कहलाता है
जब एच हमारा लेफ्ट में लिखा हो और ए भी हमारा जी में होने चाहिए। तो आप जानते हैं सिंस ए बिलोंगिंग टू जी, बी बिलोंगिंग टू जी, ए बी बिलोंगिंग टू जी, यदि ए भी राइट में हो गया, जी में हो गया, तो देयर फोर एच ए बी इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। Therefore HAB is a right coset of HNG। इसका मतलब ये भी हमारा किसमें हो गया, राइट कोसेट हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसका मतलब प्रूव हो गया कि हमारा दो प्रोडक्ट होंगे तो हमारा वो एक राइट कोसेट होगा। तो हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट of HNG is a right coset of HNG। ठीक है जी। तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं गुरु जी। अब मेरे मालिक जो आपका आंसर, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर देगा गुरु जी, उसे हम एक डेयरी मिल्क छोटी वाली एक गिफ्ट देंगे आराम से गुरु जी। कुछ नालायक इस ऐप का सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं गुरु जी, कुछ नालायक कुछ नालायकनी दोनों, ठीक है जी, इंक्लूडिंग नालायकनी भी, ठीक है, जो मेरे मालिक इसका मिसयूज कर रहे हैं। मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूं, बाइक साहब मेरे मालिक आपकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अबे यार कम से कम पढ़ाई तो एक चीज ऐसी करो ना यार, उसमें यार कंजूसी मत बरतो यार मेरे मालिक। यदि माँ बाप पूरा पैसा खर्च करने को तैयार हैं तो उसमें काय को यार दोस्त आ रहे हैं यार तुम्हारे, ठीक है। मैं नहीं बख्शूंगा किसी भी हालत में। आज मैं मैसेज कुछ शेयर कर रहा हूं गुरु जी, ठीक है जी, फिर दोबारा से गुरु जी, और फिर उन्हें एक बार फिर लास्ट वार्निंग दी जा रही है गुरु जी कि जो भी कई तरीके की शिकायत मेरे पास आ रही हैं गुरु जी। पहली शिकायत आप जानते हो मेरे मालिक, जो मल्टी लॉगिन यूज करते हैं गुरु जी, मोबाइल को दो मोबाइलों में क्लास लगाते हैं। मेरे पास यदि मैंने उसको ऑप्शन खुलवा दिया आपसे, तो विद इन सेकेंड के अंदर जितने भी सबने दोबारा लॉक किया गुरु जी, वो सब के सब ब्लॉक हो जाएंगे टोटल, और पूरे क्लास में हाहाकार मचेगा गुरु जी। ये क्या हुआ गुरु जी, दो बच्चे हैं क्लास में, बाकी सब ब्लॉक पड़े हैं। कम से कम 8 दिन के लिए ब्लॉक करवा दूंगा गुरु जी, दिवाली तक मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। अभी भी नहीं सुधरे तो मेरे मालिक इसको हल्के में मत लेना गुरु जी, है ना जी। हाँ, एक का नुकसान सारे बच्चे भुगतेंगे गुरु जी, सारे बच्चे। दूसरी कंडीशन और सुन लो गुरु जी, मैंने भी आपको 2.5 घंटे दे रखे हैं क्लास को देखने के लिए, 10 सवा 2 से ऊपर ही घंटे में आपको अलाउ करता हूं। यदि मैंने उसमें व्यूज लगा दिए, व्यूज समझ गए, ठीक है, मैंने घंटे ना दे के आपको व्यूज दे दिए गए। यदि आपकी 5 मिनट वीडियो चली और 5 मिनट बाद के बाद आपकी यदि वीडियो आपका देखने का मन नहीं हुआ, तो आपका एक व्यूज खर्च खत्म गुरु जी, ठीक है। अब सुधर जाओ मेरे मालिक, पढ़ाई तो कम से कम पढ़ाई के तरीके से कर लो, है ना जी। यदि मैंने उसमें आपको व्यूज दे दिए गुरु जी, तो आपने यदि 10 मिनट भी यूज करी है ना, तो एक व्यूज खत्म आपका। दूसरा व्यूज तब खुलेगा जब दूसरा, उसके बाद आपकी क्लास ब्लॉक हो जाएगी। मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा, लेकिन मेरे मालिक कुछ नालायक बच्चे मेरे मालिक ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं काम। अब मुझे आप ये कोई जवाब दे दे, उन्हें क्या करा जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन बहुत अच्छी तरह आप लोग जानते हो, जो आप यूज कर रहे हो गुरु जी, उसमें भी आपको वार्निंग दी जा रही है। तीसरी कंडीशन जो यूज कर रहे हैं उसमें भी मुझे पता है, मगर उस चाल मत बनो यार, ये मेरा ऐप है, चल्लू पंजू का वो ऐप ना है मेरे मालिक। तीसरी कंडीशन भी जो यूज कर रहे हो ना मेरे मालिक, है ना जी, वो मेरे मालिक आप लोग सभी बात ही वाली एहतियात, क्योंकि मेरे मालिक हमारे पास सूचना आएगी तो मेरे मालिक कुछ ना कुछ तो होगा। मैं बख्शूंगा नहीं, किसी हालत में नहीं बख्शूंगा। जब खोलूंगा, जब खुलवाऊंगा, जब उसकी मम्मी आएंगी, पापा आएंगे विद साथ में, और रोने को मेरे पास होंगे, और मैं उन्हें प्रूफ दिखाऊंगा कि तुम्हें दिखाई ना दे रहा घर पे बैठे बैठे, ठीक है, कि बच्चा क्या मिसयूज कर रहा है।
ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो अब मेरे पास क्यों रोते हुए आए हो? पहले उनकी डांट लगाऊंगा फिर उन्हें ठीक करूंगा जी। ठीक है, अभी भी वार्निंग है मेरे मालिक। तो मेरे मालिक आपको एक जवाब देना है, क्या करा जाए उनसे? मेरे मालिक ब्लॉक कर दिया जाए? डेयरी मिल्क आपकी पक्की है गुरु जी, जब भी आओगे डेयरी मिल्क खिलाऊंगा दिल से। ठीक है, मिठाई खाओगे मिठाई खिलाऊंगा। नहीं मालिक सुधर रहे मेरे मालिक किसी भी हालत में। मैं दिवाली तक वार्निंग दे रहा हूं, पूरी क्लास हट जाएगी आपकी। आपने बेशक मुझे पैसे दिए हैं मेरे मालिक, आपने उसका मिस यूज किया है, मैं क्लास को हटा दूंगा। सारी क्लास आपकी हट गई, कोई किसी के रिटर्न नहीं होने। 5 रुपए भी ना वापिस कर रहा, 5 रुपए क्या 5 पैसे भी वापिस ना करूंगा। मैं पढ़ाने के लिए यार पूरे दिल से यहां से पढ़ा रहा हूं मेरे मालिक। अब बालक जो है साला उसका मिस यूज करा, ले भाई ले, तू भी आ, तू भी आ, तू भी ले, ये भी ले। ठीक है जी गुरु जी, तो 2 चॉकलेट तो पक्की हो गई गुरु जी, जब भी मुलाकात करें गुरु जी बेचकों को मांग लियो गुरु जी। ठीक है जी। आपको मालिक साहब मैं बहुत वार्निंग दे रहा हूं आप लोगों को, जो ये इस तरीके का काम कर रहे हैं, मालिक साहब खबरदार हो जाओ। पहली बात तो अगली बार देखना क्या होगा। अबे जिन्होंने यूज किए मेरे मालिक अभी रिजल्ट देख लेना यार। कल आ जाना, एक गुल्लक मेरे से लिए जाना, 20 रुपए की गुल्लक। आपका रिजल्ट मुझे पता है, आपको देखने की जरूरत ना मेरे मालिक। मुझे आपका रिजल्ट पता है क्या होना आपके साथ। ठीक है, तो मेरे से आया गुल्लक में एक पर्ची डाल दूंगा, तोड़ूंगा जब जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम्हारा। आज ये मेरे मालिक 20 रुपए की गुल्लक ले आइए मेरे मालिक, तुरंत कैश पेमेंट करूंगा एंड टू एंड। पर्ची डालता रहूंगा हर बार जिसके बारे में तू भविष्य में पूछेगा। ठीक है, लेकिन ये नालायक जो है ना, देवी देवता है, सुधर नहीं रहे मेरे मालिक, ना सुधर रहे भाई साहब, भाड़ में जा में। मम्मी भी रोंगी बच्चा भी रोएगा। गई तो गई थोड़ा, गई तो गई, पूरी क्लास गई मेरे मालिक, फिर नानी की है। तुम यार मुझे लल्लू पंजू समझ रहे हो मेरे मालिक, यूं ही दिखे है मास्टर। अब मेरे साथ मत खेले, जो खेल खेलना किसी और के साथ खेल, मेरे साथ मत खेले। मैं बहुत अजीब तरीके का आदमी हूँ, मैं बड़ी मेहनत से पढ़ाता हूँ मेरे मालिक, मेहनत के पैसे कमाता हूँ, लल्लू पंजू के तरीके से ना कमाता हूँ। बार बार किताब को देखता रहे फटाफट ये पढ़ा रहा। हाँ जी मेरे मालिक, अब क्या कह रहा सवाल के अंदर कि प्रूव दैट। हाँ जी, अब हमने ये कहा, एक पार्ट तो प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट को लेके हमने एच को एक नॉर्मल सब ग्रुप लेके प्रोडक्ट को प्रूव कर दिया सवाल के अंदर। ठीक है जी, आइए 1 2 3 4 5 है ना जी, 5 बच्चों ने कह दिया मेरे मालिक ब्लॉक कर दीजिए, है ना जी। तो मेरे मालिक जो ना है, हो सके क्लास में हो या ना हो मेरे मालिक, सुधर जाओ मेरे मालिक। जब वीडियो देखो ना तो आंख खोल लियो, सूचना आ चुकी है, छोड़ूंगा ना बख्शूंगा किसी को भी। रिजल्ट आने दो बस खाली, बाकी रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं। तुम नालायक हो तो बेटा तुमसे बड़ा नालायक मैं हूं। तुम जितने सूरमा भोपाली हो ना, अभी देखियो, जिस दिन ब्लॉक मारूंगा ना उस दिन गाली बकते रही हो कि मेरे पैसे ले लिए मास्टर ने। ठीक है, और मैं भी गाऊंगा बालकों को, इस बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, मैं भी बेशरम हूं। जब उनकी बेइज्जती होगी अपने आप ही पता चल जाएगी। तो आइए मेरे मालिक कन्वर्सली, तो अब हमने कहा कि लेट द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच एन जी इज ए राइट कोसेट ऑफ एच एन जी। हमने ये कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू, अब जितनी भी थ्योरम होंगी, हमें यदि किसी को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो एक ही कंडीशन को ध्यान रखना है, हमें दिखाना है एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू ए। ठीक है जी, सुनो, टू प्रूव दैट है ना जी एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब मेरे मालिक आप ये ध्यान रखो, अब हमें हर थ्योरम के अंदर ये दिखाना, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट
एक्स एच एक्स इनवर्स यदि एच में दिखा दें तो वो एक हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। इफ एक्स बिलोंगिंग टू जी, तो पक्की बात एक्स इनवर्स भी हमारा जी में होगा। लेट एच एक्स एंड एच एक्स इनवर्स आर द टू राइट कोसेट of H and G. Let Hx and Hx inverse are the two right coset of H in G. हमने कुछ ऐसा कुछ कहा गुरुजी, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, अब हमने पढ़ा है कि इनका प्रोडक्ट भी जो होगा वो भी एक राइट कोसेट होगा, ये हमें दे रखा है। तो क्लियरली एच एक्स और एच एक्स इनवर्स इज ऑल्सो ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ मेरे मालिक कहीं पढ़ने को, यदि तुम मुझे ले जाओ तो पढ़ के आऊंगा गुरु जी, ठीक है जी। तुम्हें खुद पैसा होगा, पता होगी कि क्या चीज, मैं जो चीज आपको यहाँ प्रेजेंटेशन है ऑफलाइन में न देता यार, इतनी सारी छोड़ देता, चलो चल बाहर में जा, ठीक है जी। यहाँ मैं इसलिए क्लास को पढ़ा रहा हूँ कि आप बच्चे को कुछ ऐसा ना मिल जाए, कुछ वो गाली बके पेपर के अंदर बैठ के कि सब ऐसा नहीं है, ठीक है जी, ये चीज नहीं आई, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो आपकी इच्छा है जी, आप क्या चीज छोड़ के जाओ, लेकिन बच्चा यूं ना कहे पेपर के अंदर कि गुरुजी ने ये चीज नहीं कराई। गुरुजी मैं ऐसा सुनना पसंद नहीं करता जी। तो क्लियरली एच एक्स और एच एक्स इनवर्स इज ऑल्सो ए राइट कोसेट ऑफ एच एन जी। तो इसलिए मेरे मालिक आपको फर्स्ट सेमिस्टर में यदि आपको किताब याद हो तो मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं दिए आपको कहीं भी। अब किताब को यदि देखेंगे आपको तो किताब सारी मॉडिफाइड हो गई है। हर कोई किताब आपके ऐप में भी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है, दूसरे में भी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है। उस किताब को अपनी किताब से कंपेयर करके देख लेना, ठीक है जी, आपकी किताब में कितना बड़ा अंतर है। ऐसी आपको किताब मॉडिफाइड करी जा रही है। तो आइए मेरे मालिक, मुझे पता है कि मेरे मालिक ये किताब ज्यादा दिन की नहीं होती, बच्चे मुश्किल से मास्टर की मतलब 25 दिन में किताब को खत्म करते हैं ऑफलाइन में, 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। हमें मेरे मालिक अभी आपको दिख रहे हैं कितने लेक्चर हो चुके हैं, और अभी 15-20 लेक्चर और बाकी है इसके खत्म होने में। तो क्लियरली एच एक्स इनवर्स इज ऑल्सो ए राइट कोसेट ऑफ एच एन जी, बट we know that H is also a right coset of H in G. That is क्यों होता है, आप जानते हो एच एच बराबर एच होता, ठीक है। तो कोई चीज ऐसा लिखा हो तो सवाल के अंदर ये हमारा ये, तो कहते हैं यदि कोई दो हमारे राइट कोसेट हैं, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, यदि दो राइट कोसेट है तो मस्ट भी वो आइडेंटिकल होंगे। मैंने कह दिया एक ये राइट कोसेट है और एक हमारा क्या है, एच एक राइट कोसेट है। तो वी नो दैट एनी टू राइट कोसेट of H in G must be identical. That is Hx into Hx inverse equal to H for all x belonging to G। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते रहना, जब तक मैं ना कहूं लिखना मत ना गुरुजी। भाई एच एक्स के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे, मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत गुरुजी?
एच एक्स इनवर्स के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे? ऐसा क्यों मान रहा हूं? यहाँ H1 माना और यहाँ मैंने H को माना, क्यों माना वो भी आपको धीरे धीरे बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो एच एक्स इनवर्स के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है? मैंने कहा एच एक्स के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है? H1X। और एच एक्स के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है? ठीक है जी, एच एक्स इनवर्स बिलोंगिंग टू कितना? H। तो H1X एच एक्स इनवर्स है ना जी, बिलोंगिंग टू H बाई एसोसिएटिविटी। ठीक है जी, जितने तुम सुरमा भोपाली हो ना मेरे मालिक, जितनी सुरमा भोपालन है गुरुजी, ये हम ना पकड़े जाएंगे, छोड़ू ना हो किसी को भी, बख्शू तो ना हो मेरे मालिक, मेरे में यही तो खूबी है, झीकते रहो, बस रिजल्ट का वेट है, बाबा ही बनाऊंगा, टेंशन मत लो। H1 इनवर्स H1, मैंने दोनों साइड H1 इनवर्स की गुणा कर दी गुरुजी, मल्टीप्लाइंग वो साइड H1 इनवर्स, क्योंकि H1 इनवर्स H1 इक्वल टू E। तो H एक्स इनवर्स बिलोंगिंग टू H एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H एक सब ग्रुप तो होगा ही होगा। यदि H1 H में है तो उसका इनवर्स भी H में होगा। यदि H1 इनवर्स H में है, ठीक है जी, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी, यदि H हमारा H में होता है तो हमारे पास एक कंडीशन होती है H बराबर H। अब हमने कहा कि H1 इनवर्स H में है, तो H1 इनवर्स H किसके बराबर होगा? H के। तो मैंने अभी आपको यही बात बताई, यदि हम सवाल के अंदर ऐसा दिखा दें, अब जितनी भी रिजल्ट चलेंगी, जितनी भी थ्योरम चलेंगी, उनमें यही कुछ खेल चलेगा, तो कहेंगे प्यारे हेंस H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, तो टेंशन मत लो गुरु जी, है ना जी। हाँ, तो लिखो जी फटाफट गुरु जी। तो बता दियो भैया, जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, जो बाद में सुनने हो मेरी बात, किन किन बच्चों की चॉकलेट पक्की हो गई है मैं प्रूफ रख लू। ठीक है जी, हाँ, मम्मी को भी तो दिखाना है। अब ले आना गुरु जी मम्मी को मेरे पास, मैं भी तो सुनूं कि माँ सब साला इतना पागल क्यों हूं मैं।
पार्टी चल रही है, पार्टी ऑल नाइट। पार्टी के पैसे कहां से आएंगे? मास्टर की फीस से। तो दिवाली के बाद गुरुजी आपके पास मल्टी वो शुरू हो जाएगा, है ना जी, ऐप पे। और मेरे मालिक, आपने यदि कब किसी भी दूसरे मोबाइल पे क्लास चलाई तो आपकी क्लास ऑलरेडी लॉक हो जाएगी। कृपया मुझे फोन ना करें, ठीक है जी। हाँ, दिवाली तक मैंने आपको मर्जी दी। दिवाली के बाद मैं सॉफ्टवेयर को अपना अपडेट करा दूंगा गुरुजी, और कह दूंगा भैया कर दे ब्लॉक ब्लॉक फटाफट। आपको आगे की क्लास, सब क्लास बंद, पीछे सब खत्म। और जो आपने कुछ एक्टिविटी करी है उसके तो भुक्तभोगी है ही आप, नहीं बख्शूंगा। ये बैच ही सूरमा भोपालियों का आया गुरुजी, है ना जी। फर्स्ट सेमिस्टर से ये बैच बड़ा सूरमा भोपालियों का रहा गुरुजी। बस रिजल्ट का इंतजार है। जो मल्टी योगी यूज कर रहे हैं गुरुजी, उनके पास आज मैसेज पहुंच जाएगा। और तीसरी तरीके की एक्टिविटी जो यूज कर रहे हैं वो खुद समझदार है।
अरे कैसे लिख रहे हो मेरे मालिक, जल्दी जल्दी लिखो ना। तो नेक्स्ट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रही है गुरुजी, वो आपने पहले भी पढ़ी। कहते हैं कि पेपर में अक्सर एक थ्योरम पूछी जाती है कि दो सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी दो सब ग्रुप होगा। दो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है तो इनका इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आगे पढ़ोगे आप, दो रिंग हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक रिंग होगा। कहा जाता है ये चार थ्योरम ऐसी बनाई गई हैं जिनमें से एक थ्योरम चाहे सब ग्रुप से पूछ ली जाए, चाहे नॉर्मल सब ग्रुप से पूछ ली जाए, चाहे प्यारे बच्चे रिंग से पूछ ली जाए। ठीक है, ये हर चैप्टर में आपको टकराएगी। नेक्स्ट थ्योरम बहुत ज्यादा पेपर में आई हुई थ्योरम है आपके सामने, वो आ रही है गुरुजी। अरे हो गया हमारे प्यारे बच्चों, नोट हो गया। तो चलिए आइए, तो टेंशन नहीं लेने का कोई भी तरीके की। ठीक है जी, हम अच्छे बच्चे के साथ हमेशा अच्छे रहेंगे। जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करेगा हम उसे छोड़ते नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ते गुरुजी। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप, टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। हमने दो नॉर्मल सब ग्रुप लिए, हमें ये प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है जी, तो प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो किसी चीज को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए एक बात का और ध्यान रखा जाता है। पहले तो एक कंडीशन वो तो है ही है ही, यदि जहां दो बात हुई है पहले उनको हमें सब ग्रुप प्रूव करना पड़ता है। पहले सब ग्रुप, फिर उसके बाद वो नॉर्मल सब ग्रुप की बात करता है। तो किसी चीज को नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं ना, डेफिनेशन ही कहती है ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो चीज हमारी एक सब ग्रुप होनी चाहिए।
प्यारे बच्चे, लेट एच एंड के आर टू नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ एच एंड के आर टू नॉर्मल सबग्रुप, है ना जी, ऑफ, ये लिख दो पूरा, ऑफ ए ग्रुप जी। तो एच और दे दो के आपके नॉर्मल सब ग्रुप, तो पक्की बात है एच और के सब ग्रुप भी होंगे, भाई डेफिनेशन कहती है। तो देयरफॉर एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। और हम जानते हैं जी दो सब ग्रुप होते हैं, पीछे थ्योरम पढ़ी है, तो उनका इंटरसेक्शन भी जो होता वो भी एक सब ग्रुप होता। वी नो दैट द intersection of two subgroups is also a, ठीक है, कि उनका जो इंटरसेक्शन जो होगा वो भी एक सब ग्रुप होगा, है ना जी। सो दैट एच इंटरसेक्शन के इज ए सब ग्रुप ऑफ, अब हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव दैट, एक बात तो प्रूव कर दी, एच इंटरसेक्शन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इट इज sufficient to prove that it is sufficient to prove that x belonging to G, एक एलिमेंट हमने H इंटरसेक्शन K के अंदर माना, और यदि हम ऐसा दिखा दें तो H इंटरसेक्शन K हमारा एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो आइए मेरे मालिक, वी है मौजी मैथमेटिकल काम खत्म हो चुका है, जो भी पेपर बनना है मेरे हिसाब से, ठीक है जी, वो इन चैप्टरों से बनना है। इसका चैप्टर का क्वेश्चन बनना चाहिए, जो पहले आपने पढ़ा साइक्लिक कोसेट वाला, वो जिसमें लैग्रांज थ्योरम थी, उससे बनना चाहिए। साइक्लिक ग्रुप से बना तो मेरे मालिक वो दो थ्योरम थी गुरुजी पर, ये आगे जितने भी चैप्टर इनसे बने नहीं चाहिए, ऐसा पुराना इतिहास कहता है। मैं नहीं कह रहा, पुराना इतिहास कह रहा है जी। अब देखते हैं, वक्त बताता है। यदि कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो पक्की बात है वो दोनों में होगा। ऊपर अभी हमने ये भी कहा है, क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चे, हमने ये कहा है कि H एंड K आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, है ना जी। नाउ वी है x बिलोंगिंग टू G, H बिलोंगिंग टू H, H हमारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो हम जानते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर क्या कंडीशन होती है, वो हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसी
एक्स बिलोंगिंग टू जी, एच हमारा के अंदर भी है, तो पक्की बात है एक्स एच एक्स इनवर्स हमारा के में भी होगा, क्योंकि के भी हमारा एक नॉर्मल सबग्रुप है। ये थ्योरम ऐसी बनाई है गुरुजी जिनको पढ़ने के लिए दो चाहिए। ठीक है जी, तुम्हारी साहब मैंने आपके भले ही कर रहा हूँ गुरुजी, यदि मैंने दो व्यूज कर दिए तो क्या होगा। ठीक है जी, अब हमने कहा कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंगिंग टू के। जब बच्चा नाजायज फायदा उठाएगा तो भुगतेगा तो बेटा हर बच्चा। तो 10 एक्स बिलोंगिंग टू जी, एच बिलोंगिंग टू एच इंटरसेक्शन के, तो एक्स एच बिलोंगिंग टू एच इंटरसेक्शन के, hence intersection K is a normal subgroup of G। तो एक प्यार भरा लेटर अभी थोड़ी देर में हर बच्चे के पास, अपना व्हाट्सएप चेक कर लेना, कभी तुम्हारे पास तो घंटी ना बज रही ही, एक मैसेज और मेरे मालिक को कॉल करें। ठीक है जी, आपको एक मैसेज आएगा, नंबर आएगा, आपका नाम आएगा लिखा हुआ, यदि आप उसका मिसयूज कर रहे हो तो, है ना जी। और एक आपको मैसेज आएगा कि कृपया इस नंबर पे संपर्क करें, नहीं तो आपकी क्लास बहुत जल्दी ही आपसे सब्सक्रिप्शन ले लिया जाएगा और आपकी क्लास ब्लॉक कर दी जाएंगी, जिसकी कोई भी फीस रिटर्न नहीं होगी। फिर ओपन होगा जब आपके गार्जियन हमारे पास आएंगे विद दोनों, मम्मी भी और पापा भी, बुला तो लें दोनों को, विद बच्चे सहित।
तो चलिए हमारे प्यारे बच्चों, भगवान आपका भविष्य उज्जवल करे, आपकी तरक्की हो। कृपया हमारे नंबर से कोई व्हाट्सअप आपके पास आए, यदि आता है तो हो, हर बच्चे के पास नहीं, तो प्लीज हमें तुरंत कॉल करें, है ना जी। यदि आप कॉल नहीं करते हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन, हम मानेंगे कि आपका सब्सक्रिप्शन खत्म किया जाना चाहिए, तो हम आपकी क्लास को ब्लॉक करा देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत मेहरबानी। भगवान आप लोगों की तरक्की करे। जो भी यार दोस्त हैं, जब वो ये वीडियो को देख रहे हो तो अपने यार दोस्तों को भी जगा लें, बेटा देख ले आज की वीडियो, पागल होगा। धन्यवाद। फिर हम मेरे हमारी डाटा निकाल लें जो हमारी कंपनी ने भेजा है। ठीक है जी, कौन कौन ऐसे बालक हैं जो इसका ऐप का मिसयूज